हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश रीडर का कक्षा 8 का लेसन नंबर 11। पार्ट का नाम है सेव वाटर सेव लाइफ। इससे पहले के लेसन मैंने करवा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं। पार्ट का नाम है सेव वाटर सेव लाइफ। पानी बचाइए, जल बचाइए और अपना जीवन बचाइए। देखिए, हम आज के दौर में देख भी रहे हैं कि पानी की कितनी क्राइसिस हो रही है, कितनी कमी हो रही है, क्योंकि हम लोग खुद ही इसके ज़िम्मेदार हैं। पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है, विकास के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं। तो प्रकृति को यदि हम नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें भी उसका हर्जाना ज़रूर भुगतना पड़ेगा। गर्मियों के दिन में भी आप देखते हैं कि गर्मी कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है ना, और उसके दुष्परिणाम भी हमको ही देखने के लिए मिलते हैं। धूप में निकलना दुश्वार हो गया है और बरसात के समय में भी अब पानी नहीं बरसता है। तो इसलिए हमको ही समझना होगा और हमको ही इसका कदम उठाना होगा और हमें ही अपनी प्रकृति को बचाना होगा। आइए चलते हैं इस चैप्टर में। एक्चुअली में क्या है कि एक मयंक है जो प्रिया नाम की लड़की को खत लिखता है और खत में मेंशन करता है कि पानी की कमी से क्या दुष्परिणाम होंगे और हमको पानी बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो आप इस शिक्षक के मार्गदर्शन में इस चैप्टर को पढ़ें। हम चलते हैं और इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो को देखते ही आपको कई जो इस चैप्टर है जो उसको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, लुक एट द पिक्चर एंड द सेंटेंस गिवन बिलो देम एंड फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द बॉक्स। कहा गया है कि चित्र को देखो और जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स उसके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर आपको आंसर ही दे दिया गया है, मैं आंसर पर ही ले चलूँगा सीधा। सबसे पहले में भरना है एकोमोडेट, ठीक है। वी शुड एकोमोडेट अदर पैसेंजर आल्सो। नेक्स्ट है द बर्ड माइग्रेट फ्रॉम वन अनदर प्लेस, मतलब जो बर्ड हैं वो माइग्रेट करती हैं। माइग्रेट मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, स्थानांतरण, ठीक है, प्रवास। वी मस्ट कंजर्व द वाटर। कंजर्व मतलब होता है संरक्षण, संरक्षण करना, सुरक्षित रखना। पानी को हमें पानी सुरक्षित बचाना चाहिए। इसकी मीनिंग पे भी मैं ले चलूँगा, लास्ट में इसकी मीनिंग दिखाऊंगा जो आपको लिखना है। नेक्स्ट है देयर इज़ सफिशियंट वाटर इन ग्लास, मतलब एक सफिशियंट वाटर मतलब जितना चाहिए उतना है। रूटलेस कटिंग ऑफ द ट्रीज हैड रिजल्टेड इन स्कैरिटी रेनफॉल। ए माइजर एक्यूमुलेट मनी एंड हिज क्रिएट्स प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग द गिवन वर्ड। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं तो पैराग्राफ में आपको भरना है। तो सबसे पहले आप भरेंगे ब्लेजर, इंफॉर्मेशन, बर्निंग इशूज। नेक्स्ट क्या है, मोटिवेट, फिर है एप्रिसिएट। तो यहाँ पर इसको समझ भी लेते हैं। द ब्लेजर डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी बर्निंग इशू, मतलब जो गांव के लोग हैं उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है जो बर्निंग इशू के बारे में। इट इज़ आवर ड्यूटी टू मोटिवेट देम टू नो अबाउट दिस। वी शुड ड्रॉ द बेस्ट आउट ऑफ देम, अप्रिशिएट देयर एफर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर है, पहला क्वेश्चन है वेयर डज द मयंक लिव, कहाँ रहता है मयंक। तो मयंक लिव इन स्मॉल विलेज, छोटे से गांव में जो है मयंक रहता है। हु रोट ए लेटर टू प्रिया एंड वाई, किसने लिखी प्रिया को चिट्ठी, जैसे मैंने शुरू में बताया। मयंक रोट ए लेटर टू प्रिया बिकॉज द वांटेड टू टेल हर अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, मतलब मयंक ने प्रिया को चिट्ठी लिखी पानी के संरक्षण पर, कि पानी को किस तरह से हम संरक्षित करके बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रोग्राम्स वी लॉन्च्ड इन विलेज, किस तरह का प्रोग्राम हम जो है गांव में लॉन्च कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। द कंजर्वेशन ऑफ वाटर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विलेज, ठीक है, गांव में जल संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीन बाय द वर्ड कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब क्या है, संरक्षण का मतलब। द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स द सेव समथिंग, कुछ बचाने को ही हम संरक्षण कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। वाई डू द विलेजर माइग्रेट टू सिटीज एंड टाउन्स, गाँव के लोग हैं वो शहर और कस्बों की तरफ क्यों दौड़ते हैं, क्यों भागते हैं। द विलेजर्स माइग्रेट टू टाउन एंड सिटीज फॉर सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में गाँव से लोग शहरों की ओर भागते हैं। वाट आर वी ट्राइंग टू डू अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, हम पानी बचाने की क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो पानी बचाने के लिए क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं। तो द अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल, पानी बचाने के लिए हम विभिन्न स्तरों पर
बारिश के पानी को एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। हम किस तरह से पानी बचा सकते हैं, तो पानी को हम, जो बारिश का पानी होता है और वो बर्बाद ना हो, जिससे हम उसको भी एक स्टोर करके रख सकते हैं जो खेती बाड़ी के काम में आ सकता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है ए डैम इज तो क्या लिखेंगे, इसका सही आंसर है ए बिग वॉल अक्रॉस द रिवर। ठीक है, क्या होता है डैम, ए बिग वॉल, एक बहुत बड़ी दीवार जो नदी के बीच में और बनी हुई है। नेक्स्ट क्या है, ए बर्निंग इशू मीन्स क्या है, एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या है जी, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्लोगन मीन्स का मतलब नारा, स्लोगन मीन्स मतलब नारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ड और फ्रेजेस गिविंग मैसेज टू अट्रैक्टिवली एंड क्विकली, मतलब जो है आकर्षित करती है अपनी ओर सबसे जल्दी, है ना, लोगों को। वी रिसीव वाटर फॉर इरीगेशन सिंचाई के लिए पानी आता है कहाँ से, थ्रू रेनफॉल, बरसात के पानी से सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है की जाती है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, निम्न को सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है। पहला है ए स्मॉल रिवर फ्लो नियर द विलेज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्मॉल रिवर फ्लोड नियर द विलेज, मतलब ए स्मॉल रिवर फ्लो नियर द विलेज, बहती है पानी, एक छोटी सी नदी उसके गांव के पास बहती है, तो इसका सही हो जाएगा ए स्मॉल रिवर फ्लोड नियर द विलेज। एक तो इसको हमने पास्ट में नहीं, भूतकाल में बदल दिया है, द स्मॉल रिवर फ्लोड नियर द विलेज, बहती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिया लिव्स इन इटारसी, प्रिया लिव्ड इन इटारसी। ठीक है, मयंक रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम प्रिया, तो इसका हो जाएगा मयंक रिसीव्ड, मयंक ने रिसीव किया एक लेटर प्रिया का। ही एप्रिसिएटेड हर एफर्ट, तो ही एप्रिसिएटेड हर एफर्ट, इसको सही आंसर जी हो जाएगा। सी वांट टू राइट एन आर्टिकल, वह लिखना चाहती है, तो सी वांटेड, वह लिखना चाहती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पीपल स्पीक ए लॉट अबाउट वाटर कंजर्वेशन, तो इसका हो जाएगा पीपल स्पोक, मतलब आपको इधर पे सेकंड फॉर्म का यूज करना है वर्ब की, ए लॉट ऑफ अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर। आई ऑलवेज थिंक अहेड, आई ऑलवेज थॉट अहेड। ठीक है, नेक्स्ट है दे रन फास्ट, तो दे रैन फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक ग्रुप ऑफ 5 इन योर क्लास एंड टॉक टू वन अनदर यूजिंग द टेबल गिवन इन द नेक्स्ट पेज, फिल इन द टेबल्स एज यू कैरी ऑन योर टॉक। अपने बात के अनुसार इस टेबल को जो है आपको दी गई है वो भरना है, तो इसको आप खुद ही भरें। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली, आपको एक पैसेज दिया गया है, उसके क्वेश्चन आंसर हैं, तो उस क्वेश्चन आंसर को आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है हु इज़ राइटर ऑफ हिज लेटर, तो कौन था पैराग्राफ के अनुसार, तो अब्राहम लिंकन इज़ द राइटर ऑफ द लेटर। वाई डिड ही राइट द लेटर, क्यों लिखा उनने जो है लेटर, तो ही रोट द लेटर बिकॉज ही वांटेड टू द टीचर ऑफ हिज सन शुड टीच द सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, हु डिड ही राइट द लेटर, ही रोट हिज लेटर टू हिज टीचर ऑफ हिज सन। ठीक है, किसके लिए लिखा गया, अपने बच्चे के टीचर के लिए। व्हाट डिड ही आस्क टू टीचर टू रीटीच हिज सन, है ना, तो देखो ही आस्क्ड द टीचर टू टीच हिज सन टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडियाज, अपनी पर विश्वास रखो, इवन इफ एवरीवन टेल्स हिम दे आर रॉन्ग। इन whom वन शुड हैव सिवलेम फेथ एंड वाई, वन इसका सही आंसर हो जाएगा वन शुड हैव sublime faith in his create and himself because then he will always have faith in mankind. ठीक है, given below is a circle having word which are nouns and verbs, join the word, एक नीचे गोला है इसमें संज्ञा और सर्वनाम दिए गए हैं, शब्दों को जोड़ना है। आंसर ही दे दिया है, इनको जोड़ें, जैसे लाफ का हो जाएगा लाफ्टर। ठीक है, नो का हो जाएगा नॉलेज, नो मतलब जानना और नॉलेज मतलब ज्ञान। डेडिकेट का हो जाएगा डेडिकेशन, थिंक का हो जाएगा थॉट, है ना, ईर्न का हो जाएगा अर्निंग, क्रिएट का हो जाएगा क्रिएटर, फेल का हो जाएगा फेलर, इन्जॉय का हो जाएगा इन्जॉयमेंट और फिल्टर का हो जाएगा फिल्ट्रेशन। ठीक है, कॉलम को मिलान करें, कौन सी, इस वाली कॉलम को, जैसे कहा गया है ट्राई टू गिवन हिम स्ट्रेंथ, तो पहले का हो जाएगा थर्ड, तो पहले का मिला देंगे अपन थर्ड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
टू स्टैंड फाइट, तो दूसरे का हो जाएगा 5 से, तो 5 से मिला देंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीट हिम जेंटली बट डू नॉट कडल हिम, तो सी का मिला देंगे ओनली द टेस्ट ऑफ हिस मिक्स फाइन स्टील, तो इसका हो जाएगा अपन का चौथरा, ठीक है। सी का मिला देंगे चौथरा। इट इज़ फॉर मोर ऑनरेबल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू फेल देम टू चीट, तो इसका मिला देंगे अपन पहली से। और आखिरी है टीच हिम टू हैव फेथ, तो इसका हो जाएगा दूसरा। तो इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर एक पुस्तक में दिए गए कुछ संकेतों की सहायता से बिजली बचाओ एक उदाहरण लिखिए, तो यहाँ पर आप एक बिजली बचाओ पर एक टिप्पणी लिखी गई है, ठीक है, इसे जो है पैराग्राफ लिखा गया है, तो उसको भी आप लिख लें। इधर आपको मीनिंग दे दी गई है, तो मीनिंग यहाँ पर चैप्टर की, तो उसको भी आप करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।